मैच करा करके उस एरिया से उसको निकाल करके और उसके बाद में एक साथ मूव करेंगे। एक दिन की प्रक्रिया है, हम ये बात मानते हैं कि आप सब ने बहुत से इलेक्शन कराए हैं, लेकिन हर दिन एक नया होता है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। आपने पहले जो कुछ भी कराया है वो बहुत अच्छा कराया है, लेकिन आज जो आपको बताया जा रहा है उसको प्रॉपर उसी तरीके से करिएगा। सेम ऑर्डर हम लोगों ने जोनल के लिए भी दिया है, जिसपे डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी अपनी इस बात की जिम्मेदारी को समझेंगे और उसी तरीके से उसी अनुसार काम कराएंगे। किसी भी सिचुएशन पे, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो इस तरीके से नहीं सुननी है कि सर यहाँ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, यहाँ का सूचना नहीं है। आपकी जो सिखलाई है, जो आपकी नक्सल एरिया में या सेंसिटिव एरिया में जो भी सिखलाई है, उसको आप जरूर फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार आप आगे जाएंगे। ये नहीं है कि आप बूथ पे पहुंचने के बाद में क्षेत्रीय गांव में चले जाएं, वहां पर किसी तरीके से लोगों से मिलना जुलना कर लें। जब आप वहां पहुंच जाएं तो आप अपना संतरी वहां तैनात कर दें, जो भी आपके लोग हैं, और उसके बाद में आप उस जगह को पूरी तरीके से साफ करवाकर उसके चारों तरफ उस जगह को देख लें और उसके बाद आप अपनी जो मतदान की प्रक्रिया है उसको शुरू करा सकते हैं और उसको करवाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो बाकी अन्य बूथ के लिए है, वहां पर भी इसी तरीके की सेंसिटिविटी रखेंगे। आप लोगों का जो काम है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतदान की प्रक्रिया को शुरू करा के उसको अंत कराना। अगर उसके मद्देनजर किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है या कोई भी किसी अन्य समस्याएं आती हैं, तुरंत आप कंट्रोल रूम को बता सकते हैं। आपको जो बुकलेट दी गई है या आपको जो भी व्हाट्सएप के जरिए या ग्रुप्स के जरिए जो भी आपको पुलिस पर्सनल्स के इंफॉर्मेशन नंबर मिले हैं, उनके ऊपर आप तुरंत बताइए। आज से लेके कल तक या जब तक ये पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी यहाँ पर कोई भी आदमी अगर उसको लगता है किसी भी क्षण उसकी कोई बात लोकल थाने से नहीं सुनी जा रही है, मजिस्ट्रेट के लेवल पे नहीं सुनी जा रही है, ब्लॉक लेवल पे नहीं सुनी जा रही है, तो आप तुरंत हम लोग को निसंकोच कॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग के मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। आपको जो भी जिस तरीके की मदद होगी हम लोग तुरंत वहां से पहुंचेंगे और बताएंगे। आप लोगों की मदद के लिए हर 10 बूथ के लगभग ऊपर सेक्टर को भी बनाया गया है और उसके ऊपर जोनल हैं। सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं और उन लोगों की भी साफ ब्रीफिंग यही है कि जब तक कि उनके क्षेत्र में एक भी जगह मतदान प्रक्रिया चल रही है या प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, कोई भी सेक्टर ऑफिसर, कोई भी जोनल ऑफिसर या उससे सीनियर कोई भी आदमी अपना वो क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। कहने का बहुत साफ मतलब यही है कि अगर 10 में से कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से सर अब तो 6 बज गया, सेक्टर वापस लौट गया, या फिर जोनल वापस लौट गया कि सर वो सेक्टर देख लेगा और सेक्टर ने सोचा कि तो लोकल बूथ पे अब तो बात कि जो भी ये विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो पोलिंग पार्टी है और पुलिस पार्टी है या सुरक्षा कर्मी जो भी है, उन सभी की दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। ईवीएम की सुरक्षा आपकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। किसी भी क्षण में हम लोग इस जगह से जब ईवीएम डिस्पैच हो जाती है तो उसको किसी भी क्षण में आप यहां से खाली नहीं छोड़ेंगे। जो आपका बूथ है जहां पे आपको गंतव्य जगह पे पहुंचना है उसको वहीं ले जाएंगे। हम लोगों ने अक्सर कई वीडियो और कई बार कई लोगों को वायरल होते देखा है, उसमें कई लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं। तो यहां पर जो भी 320 बूथ हैं उनके लिए सख्त निर्देश है और ये पहला निर्देश हम लोगों की तरफ से है कि पोलिंग पार्टी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी किसी भी हालत में कोई भी चुनाव सामग्री एवं ईवीएम कहीं रखेंगे नहीं। आप 2-4 घंटे के लिए कहीं रुकेंगे नहीं, आप सीधे अपने बूथ पर जाएंगे और कहीं भी आप चाय पीने के लिए, कहीं किसी से फैसिलिटेट होने के लिए नहीं रहेंगे। इसमें आपकी नौकरी जा सकती है और कई बार ऐसा पूर्व की जगहों पर हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां से आप अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और जहां पर आपको जाना है वहां पर जाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक दूसरी बात है कि ये दोनों की
पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की एवं पोलिंग पार्टी दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सर वो प्रिजाइडिंग अफसर साहब या पोलिंग पार्टी साहब ने इधर कर दिया या फिर सर सुरक्षा कर्मी साहब को हम दे के गए थे। नहीं, अगर कोई एक गड़बड़ा रहा है, कोई एक गलत रास्ते पे चल रहा है, तो दूसरे को बता देना कि नहीं साहब जो ऑर्डर है हमको उसको फॉलो करना है। और आप लोग जब यहां से निकलेंगे तो आपको जब तक आप बूथ पे नहीं पहुंच जाएंगे तो कंसर्न एसएचओस, कंसर्न वहां के जो क्षेत्र के विधानसभा के जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी मतदान करा रहे हैं, वो सभी लोग आपको ट्रैक करते रहेंगे और आपको लास्ट पॉइंट तक पहुंचा करके ही जो है हम लोगों को सूचना देंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो पूरा क्षेत्र है उसमें जनरल कैटेगरी के भी बूथ हैं, सेंसिटिव बूथ भी है, संवेदनशील बूथ भी हैं और नक्सल बूथ भी हैं। कुल 43 बूथ और बिल्डिंग जो है वो नक्सल कैटेगरी की है। तो सुरक्षा कर्मियों को, खासकर पैरामिलिट्री को और जो भी अन्य सुरक्षा कर्मी पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में किसी भी तरीके से रिलैक्स नहीं होंगे। मंच के सामने उपस्थित इस कुरनी विधानसभा निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं सभी पोलिंग ऑफिसर्स तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, सीपीएफ के जवान, आज आप लोग यहां से डिस्पैच के माध्यम से जो इतने दिनों से प्रक्रिया, लगभग 1 महीने से यह प्रक्रिया चल रही थी और इस प्रक्रिया की पूर्णता कल होनी है, उस परिप्रेक्ष्य में आज सभी लोग इस डिस्पैच सेंटर पर जो निर्वाचन के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं उसको लेने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एक विषय के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हर एक विषय पर सारी चीजें बड़ी स्पष्टता के साथ लिखी गई हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ बताई गई हैं। किस प्रक्रम में कौन सा कार्रवाई किया जाना है, किस प्रक्रम में किस तरह से हम लोगों को आगे डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी चीजें डिटेल्ड बताई हुई हैं। और ये डिटेल्ड जो चीजें, जानकारी है, भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है वो विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स एवं सभी को जानकारी इसकी दी गई है। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उस दौरान जो प्रशिक्षण आपको उपलब्ध कराया है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आप सभी हर एक प्रक्रम से भली भांति अवगत है कि किस तरह से हमको सुचितापूर्ण, सफाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस सिलेक्शन को संपन्न कराना है। तो हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो आप लोगों का अनुभव रहा है और जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, तो कहीं किसी भी तरह की मन में संशय या संदेह आप लोगों के बीच नहीं होगा। और अभी वरीय पुलिस कप्तान और उप विकास आयुक्त और उसके पहले डिप्टी इलेक्शन अफसर के द्वारा लगातार इन विषयों को विस्तार से आपको बताया भी गया है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आप लोगों को कहीं से अब कोई संशय या संदेह नहीं होगा। फिर भी जितनी बार ये बातें मन में जाएं, जितनी बार बातें ये ध्यान में जाएं, वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किसी भी स्तर पर कोई भी चूक या कोई भी कमी काफी महत्वपूर्ण और काफी गंभीर हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो नियम है, जो निर्देश हैं, जो प्रशिक्षण में आपको चीजें प्राप्त हुई हैं, जानकारी मिली है, उसको कहीं से बाईपास नहीं करें। एक एक चरण, एक एक प्रक्रम काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक जगह आपको देखने वाला, आपको मॉनिटर करने वाला सारा सिस्टम उपलब्ध है। इसलिए जो आज यहाँ व्यवस्था है, आज व्यवस्था के रूप में आप लोगों को यहाँ पर अटेंडेंस आप लोगों का लिया गया और अटेंडेंस के पश्चात आप लोगों को विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन विभिन्न सामग्रियों का मिलान पूरी तरीके से करके ही अपना टेबल छोड़ेंगे। सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जो आपको 2 तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई नंबर चढ़ा ले और ठीक करते जाए, बस सहायक पदाधिकारी को। और क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या सावधानियां हैं, किस प्रकार से इस कार्य को कल शाम तक जो वोट
बुला देनी अब वो सब रही है ये ना सब झंडू। जितने भी मतदान कर्मी हैं आप संबंधित टेबल के साथ अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे। जहां कर्मी अनुपस्थित है तो पंडाल में स्थित जो कार्मिक कुशांग के लोग कर्मी है आप वहां जाकर के सूचना करेंगे। पूरी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे किस तरह से कार्मिक कुशांग के जो कर्मी है लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय उन्हें सामग्री के वितरण में लगेगा। आप उन्हें यथाशीघ्र सामग्री का वितरण करें। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।